नमस्कार। आज की इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत में एल्यूमिनियम उद्योग को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है वो क्या है? बॉक्साइट एवं क्रायोलाइट। क्या है? बॉक्साइट एवं क्रायोलाइट। ठीक है। अब भारत में जो है एल्यूमिनियम मतलब बॉक्साइट और क्रायोलाइट कहाँ कहाँ पर मिलता है वो हम खनिज में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो आज हम उससे संबंधित उद्योग को देखेंगे। तो देखेंगे कि एल्यूमिनियम का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। एल्यूमिनियम का जो उपयोग होता है वो एरोप्लेन बनाने में, मीन्स विमान निर्माण में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ होता है। ठीक है। और जैसे रेफ्रिजरेटर होता है, एसी, एयर कंडीशनर, खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं उसमें एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। ठीक है। क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक होता है, इसलिए खाना पकाने के बर्तन में हम उसका यूज़ करते हैं। बिजली के कंडक्टर में यूज़ करते हैं। ठीक है। रासायनिक और खाद्य प्रसंस्करण उपकरण में एल्यूमिनियम की धातु और उसके मिश्र धातु का उपयोग होता है। तो मीन्स इसका जो उपयोग है बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है। यह एक और आप देखेंगे कि यह एक ऐसा उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग, जिसमें बड़े पैमाने पर बिजली की उपलब्धता का होना जरूरी है। ठीक है। अतः इसका स्थानीयकरण वैसे जगहों पर हुआ है जहाँ पर सस्ता विद्युत उपलब्ध हो। मीन्स जो है एल्यूमिनियम उद्योग को वैसे स्थानों पर लगाया गया है जहाँ पर विद्युत की आपूर्ति सस्ते रूप में हो सके। ठीक है। इसलिए इसका वैसे जगहों पर स्थानीयकरण किया गया है। अब देखते हैं कि भारत में जो है एल्यूमिनियम उद्योग की शुरुआत कैसे, सबसे पहला कारखाना कौन सा लगाया गया। तो भारत में देखेंगे कि एल्यूमिनियम का जो है पहला कारखाना पश्चिम बंगाल के जेके नगर में लगाया गया। कहाँ पर लगाया गया? पश्चिम बंगाल के जेके नगर में लगाया गया। हमने देखा था कि मैक्सिमम जो है कारखाने, उद्योग की शुरुआत पश्चिम बंगाल से थी, क्योंकि अंग्रेजों की जो पहली राजधानी थी वो क्या थी? पश्चिम बंगाल, कोलकाता थी। ठीक है। फिर देखेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 नए एल्यूमिनियम संयंत्रों की स्थापना हुई। कहाँ कहाँ पर हुई? हीराकुंड उड़ीसा एवं रेणुकूट उत्तर प्रदेश में किए गए। ठीक है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल के जेके नगर में, उसके बाद हीराकुंड उड़ीसा में, और ऊपर जाएंगे तो रेणुकूट उत्तर प्रदेश में की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय मैट्टूर तमिलनाडु का मैट्टूर एवं चौथी पंचवर्षीय योजना में बेलगांव कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक के बेलगांव में जो है एल्यूमिनियम संयंत्र लगाए गए। तो ये आपको मेन क्या है? पंचवर्षीय योजना कई बार पूछ देता है कि इस पंचवर्षीय योजना में कौन सा जो है एल्यूमिनियम उद्योग लगाया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी तीसरी पंचवर्षीय योजना और सबसे पहले कहाँ पर लगाया गया, तो ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि भारत में एल्यूमिनियम बनाने वाली विभिन्न कंपनियां एवं उनका स्थानीयकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है? जो पहले स्थापित किया गया था ना, पश्चिम बंगाल जेके नगर। तो वहाँ पर क्या है? एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो है प्लांट है। ठीक है। एल्यूमिनियम का उद्योग कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के जेके नगर में एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो है बॉक्साइट कहाँ से मिलता है? चूँकि एल्यूमिनियम तो बॉक्साइट से प्राप्त होता है। ठीक है। बॉक्साइट और क्रायोलाइट से। तो इसको जो है बॉक्साइट मिलता है झारखंड के लोहरदग्गा से। कहाँ से? झारखंड के लोहरदग्गा से। और कोयला इसको मिलता है दामोदर घाटी क्षेत्र से, कोयला मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद है आपका हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, इसी को हिंडाल्को कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंडाल्को। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, हिंडाल्को। ये है आपका रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। तो हिंडाल्को कहाँ पर है बोलेगा कंपनी एल्यूमिनियम की? तो कहाँ पर आ जाएगा? रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो यहाँ पर जो है बॉक्साइट, चूँकि आपको पता है कि इसके लिए बॉक्साइट लगेगा, तो बॉक्साइट इसको मिलेगा झारखंड के रांची से। बॉक्साइट कहाँ से मिलेगा? रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, झारखंड के रांची से बॉक्साइट मिलेगा। और पलामू लोहरदग्गा से भी मिलेगा। झारखंड के रांची, पलामू, लोहरदग्गा से इसे बॉक्साइट मिलेगा। और इसे बिजली मिलेगी रिहंद जल विद्युत परियोजना से। उत्तर प्रदेश में है रिहंद जल विद्युत परियोजना, इससे क्या मिलेगी? इसे सस्ती बिजली यहाँ से इसे प्राप्त होगी। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इंडाल्को। ठीक है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इंडाल्को बोलते हैं। इसके कारखाने बहुत सारे जगह पर, मीन्स 5 जगह आपको याद रखने इसके कारखाने के। पहला याद रखना है आपको बेलूर, पश्चिम बंगाल। ठीक है। पहला क्या याद रखना है? बेलूर, पश्चिम बंगाल। उसके बाद आपको याद रखना है मुरी, झारखंड की मुरी में है। फिर आपको नीचे आना है उड़ीसा हीराकुंड उड़ीसा में। फिर आपको साउथ में जाना है तो केरल अलवाय, और कर्नाटक का है आपका
बेलगांव। ठीक है, तो आपको 5 जगह याद रखना है। एक तो पश्चिम बंगाल, ये सब लगे हुए पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में आपको याद रखना है। नीचे केरल, कर्नाटक। तो ये 5 जगह आपको याद रखना है जहाँ पे इंडाल्को है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे मूरी। पश्चिम बंगाल में तो बस याद रखना कि बेल्लूर में है। मूरी के झारखंड जो है, झारखंड के जो मूरी, यहाँ पर क्या है, बॉक्साइट मिलता है लोहरदग्गा से। लोहरदग्गा कहाँ है आपका, झारखंड में ही आ जाता है। ठीक है, यहाँ से इसको क्या मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा। कोयला इसको यहीं से मिल जाएगा, दामोदर घाटी क्षेत्र से कोयला मिल जाएगा, जैसे कि पश्चिम बंगाल के जेके नगर को मिलता है वैसे ही। ठीक है, तो मूरी को जो है, मूरी में क्या हो जाएगा, बॉक्साइट मिल जाएगा लोहरदग्गा से, कोयला मिल जाएगा दामोदर घाटी क्षेत्र से, और यहाँ पर एल्यूमिना बनाया जाता है, एल्यूमिना। ठीक है, एल्यूमिना यहाँ पर बनाया जाता है, यहाँ पर एल्यूमिनियम नहीं बनाया जाता है, यहाँ पर एल्यूमिना बनाया जाता है। कहाँ पर, मूरी में। ठीक है, अब ये हीराकुंड जो उड़ीसा है, ठीक है, हीराकुंड जो उड़ीसा है, यहाँ पर क्या होता है कि झारखंड के मूरी से हीराकुंड उड़ीसा में क्या लाया जाता है, एल्यूमिना लाया जाता है, फिर उससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। कहाँ पर, हीराकुंड में। ठीक है, और यहाँ पर जो है जल विद्युत की प्राप्ति कहाँ से होती है, इसको हीराकुंड परियोजना से होती है, हीराकुंड में। ठीक है, तो मूरी में क्या बनता है, एल्यूमिना बनता है, और हीराकुंड में क्या बनता है, मूरी से मंगाते हैं एल्यूमिना, फिर एल्यूमिनियम बनता है हीराकुंड में। ठीक है, और नीचे केरल का अलवाई, यहाँ पर भी जो है मूरी से, झारखंड की जो मूरी है, मूरी से यहाँ पे एल्यूमिना लाया जाता है और एल्यूमिनियम तैयार किया जाता है। और इसको जल विद्युत की जो प्राप्ति होती है वो होती है पल्ली वासल परियोजना से। क्या होती है, पल्ली वासल परियोजना से। तो आपको इतना याद रखना है इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो आपको बाल्को याद रखना है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। क्या है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसको भी याद रखना, बहुत ईजी है, नाम है कोरबा और कोयना। कोरबा और कोयना, कोरबा है आपका छत्तीसगढ़ में, कोयना है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, तो कोरबा छत्तीसगढ़ में जो है, यहाँ पर जो है बॉक्साइट आता है अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में पड़ती है। अमरकंटक की पहाड़ी से इसे बॉक्साइट प्राप्त हो जाता है कोरबा को। ठीक है, विद्युत प्राप्त होता है कोरबा में, है एनटीपीसी के स्थानीय संयंत्र से इसे विद्युत प्राप्त हो जाता है कोरबा से ही। ठीक है, अब क्या हो गया है कि ये पहले बाल्को के अधीन था, तो बाल्को के विनिवेश के बाद, ठीक है, बाल्को ने पहले इसमें निवेश किया था। बाल्को का यहाँ पे क्या था, प्लांट था, इसकी कंपनी थी यहाँ पे। तो अब जो है बाल्को के विनिवेश के बाद इसके जो 51% जो शेयर है वेदांता की सहायक कंपनी सेसा स्टरलाइट लिमिटेड के द्वारा खरीद लिए गए हैं। ठीक है, वेदांता की जो सहायक कंपनी थी सेसा स्टरलाइट का लिमिटेड के द्वारा खरीद लिए गए हैं 51% शेयर, और 49% जो शेयर है वो जो है भारत सरकार के पास है। ठीक है, तो इसको आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद महाराष्ट्र का कोयना में आपको याद रखना है कि इसको जो बॉक्साइट है वो महाराष्ट्र से ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र से ही बॉक्साइट इसको प्राप्त हो जाता है, और जल विद्युत भी यहीं से प्राप्त हो जाता है, कोयना परियोजना से जल विद्युत की प्राप्ति से हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। क्या है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये दोनों ही जो है उड़ीसा में है। ठीक है, दामनजोरी, उड़ीसा के दामनजोरी, कोरापुट उड़ीसा भी याद रख सकते हैं, और है उसके बाद अंगुल धनेकलाल उड़ीसा, धनेकनाल उड़ीसा। कोरापुट उड़ीसा में है एक है नालको, और दूसरा है उड़ीसा के धनेकनाल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको जो है बॉक्साइट की जो प्राप्ति होती है, जो दामनजोरी कोरापुट उड़ीसा में जो इसको बॉक्साइट की प्राप्ति होती है, पंचपत मल्ली खान कोरापुट से ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, कोरापुट में जो नालको है उसको बॉक्साइट की प्राप्ति कोरापुट से ही प्राप्त हो जाती है, पंचपत मल्ली से। ठीक है, और जो अंगुल है धनेकनाल, इसको जो है पानी मिलता है ब्राह्मणी नदी से, और कोयला मिलता है महानदी घाटी क्षेत्र से। ठीक है, पानी मिलता है ब्राह्मणी नदी से, और महानदी घाटी क्षेत्र से इसे कोयला मिल जाता है। जो इम्पोर्टेंट है वही बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, नाम से स्पष्ट है। तमिलनाडु का पुराना नाम क्या था, मद्रास था। तो ये कंपनी कहाँ पर होगी, मैट्टूर तमिलनाडु में। कहाँ पर होगी, मैट्टूर तमिलनाडु में। इसको जो है बॉक्साइट की जो प्राप्ति होती है वो शिवराय की पहाड़ी तमिलनाडु से हो जाती है। ठीक है, यहीं पर क्या, शिवराय की पहाड़ी, यहाँ से इसको बॉक्साइट की प्राप्त हो जाएगी। जल विद्युत मैट्टूर परियोजना से प्राप्त हो जाएगा। किससे, मैट्टूर परियोजना से जल विद्युत प्राप्त हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी याद रखना। उसके बाद आपका वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड, ये आपका है झारसुगुड़ा उड़ीसा। कहाँ पर है, झारसुगुड़ा उड़ीसा में है वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम उद्योग का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आप कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी विथ मैप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो मेरा कैसा लगा। धन्यवाद।